यहाँ के दांत नुकीले होते हैं, देखा है ना। अब मैं छुपी थोड़ी दिखाऊंगा, हाथ थोड़ा गंदा हो गया है ना। ऐसे हाथ नहीं, जब हाथ आप लोग साफ कर लोगे फिर शीशे के सामने देखोगे, अरे बनरिया, मेरा सॉरी बनरिया नहीं, फिर अपने दांत निकालोगे और फिर गिनोगे कि कितने दांत हैं। 32 दांत अभी आप लोगों के नहीं है भैया, है ना। लगभग 28-30 तो मेरे हैं, तो आप लोगों का 28 होंगे लगभग, अंदाज है। हाँ 24-28 ठीक है, तो गिन कर देखना, ठीक ना। हाँ ये है, हम ये वाला दांत देख रहे हैं। ऐसे के जोड़े में ऊपर वाला होता है, इसी के जोड़े में ऊपर जितने ये दांत होते हैं उतने ऊपर ही दांत होते हैं पैर में। जब इसके सीधे ऊपर वाला है ना। ये जो 4 दांत है इधर, आज 4 ठो, वो क्या है उनका, उन दांतों क्या नाम है, उन सेट का क्या नाम है? कृंतक। क्या है? तो 4 ठो इधर कृंतक, 4 ठो ऊपर कृंतक, है ना। ऊपर नहीं बना रहे हैं, ठीक ना, तो समझ जाओगे ना, ऊपर वाला भी है ना। 4 ठो इधर कृंतक है ना। फिर 2 ठो और है, कैसे नुकीले टाइप इधर पास, ठीक है ना, ये है ना, कुत्ते जैसे। अब कहोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग और हमारे पूर्वज जो थे ना, तो उनके दांत ये वाले कौन से? हाँ रद्रक, पता है, नुकीले थे थोड़ा सा। अब धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए हैं, सपाट हो गए हैं धीरे धीरे, लेकिन तब भी थोड़ा सा नुकीले बना रहता है ना। तो देखो ये वाले क्या हो गए, कृंतक, यानी कि 4 ठो कृंतक। फिर जो और 2 ठो हैं, 2 ठो जो, हाँ वो क्या है, रद्रक है, हल्के नुकीले हैं। फिर उसके बाद क्या है, हाँ कौन है, अग्रचोरक। ठीक, कितने ठो है, 4 ठो, 2 ठो इधर 2 ठो इधर, अगर ऊपर मिला लो तो पूरे पूरे 8 ठो, ठीक ना। फिर और आगे, उसके और आगे देखो, यहाँ पास ऑप्शन दिखेगा, ठीक ना। हाँ वही, फिर कहाँ गया ये, 3 ठो यहाँ साइड और 3 ठो यहाँ साइड, है ना। तो हो गया 6। तो इन सेटों के नाम पूछूंगा मैं पूछूंगा कि आगे चवरलॉक में कितने दांत होते हैं। अगर दोनों को बोलूंगा, मिला करके देखूंगा, ऊपर का देखूंगा, नीचे को देखूंगा, जोड़ जोड़ के बताना पड़ेगा। 6 बताओगे, आखिरी चवरलॉक बोलना था ना। तो यही तो घर में जाकर यही याद करोगे, किसके क्या बोलते हैं, इस सेट को क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जैसे हाँ काटने के लिए, जैसे बहुत लोग छोटे छोटे बच्चे होते ना, गुस्सा की काट देते हैं, छोटे छोटे जीत नहीं पाते अगर, तो काट देते हैं ना, तो यहीं से काटते हैं। या फिर रोटी आप लोग गोल गोल फिरा के फिर खाते हैं ना। अब कहाँ लिख रही हो, हाँ तो इनसे काटते हैं कृंतक से। तो इनको काट का यूज क्या है, काटने के लिए। काटने लिखा ना तो समझ जाना, काटने के लिए। अब लिखवाऊं क्या, किसको काटने के लिए, लेकिन किसको काटने के लिए, है ना, जो आप भोजन को निकलने वाले, ये नहीं कि आदमी को चबा दे। अब ये वाले नुकीले वाले दांत, रदनक को ये चिन्ह बना करके इधर पास लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका काम क्या है, चीरने फाड़ने के लिए ये जो दांत है, क्योंकि अपने पूर्वजों के दांत पता कैसे थे, नुकीले थे। तो अगर मांस वांस है, फिर फाड़ी हो विपिन, इधर देखो कोई भी हो, है ना। जैसे ये ढीठ पदार्थ है, मतलब जो खाने वाला है ना। अगर आम है तो आम अगर कच्चा आम थोड़ा सा तो इस तरह खाओगे, लेकिन अगर जाली पड़ गई है आम में, इस तरह खाओगे, मुंह में पानी आ गया, बहुत क्या सकता है ना, एकदम खट्टा खट्टा। कहाँ से, इधर से थोड़े खाओगे, जब जाली पड़ जाती है तो कहाँ से खाते हो, किनारे साइड से, ये वाले दांत से, ये वाले दांत से इसको काटते हैं, है ना। तो कौन से दांत होते हैं, वो तो क्या करिए, चीरने फाड़ने के लिए। रदनक का काम क्या है, चीरना फाड़ना, चीरने फाड़ने के लिए करते हैं ना, चीरने फाड़ने के लिए, है ना। अब इसको, अब इसके क्या करेंगे, ये भी वही करता है,
जो अग्र चवर्णक है, ये क्या है? अग्र चवर्णक। अब भोजन को करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में करने के लिए छोटे छोटे, इन दोनों का लगभग सेम ही है। इन दोनों का लगभग क्यों सेम है? ये जो चवर्णक है, ये जो चवर्णक है ये वाला, ये भी एकदम भोजन को पीस देंगे। ये दोनों भोजन को कर देते हैं, ये तोड़ देता है छोटे छोटे। जैसे रोटी खाए तो है ना, तो अब छोटी छोटी टुकड़ी होगी रोटी। मजा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा? तोड़ने के लिए वो किसको तोड़ने के लिए? लोहा, लोहा तोड़ने के लिए रोटी रोटी, हाँ भोजन। आए और पीस देगा, क्या कर देगा? किसको पीसेगा? भोजन को। कि गेहूं, हाँ भोजन है ना, पीसने के लिए, पीसने के कुछ नहीं, बस याद होना चाहिए, बस हो गया। भले ही मैं पूरे लिखवाऊंगा तो टाइम लगेगा। इस तरह लिखवा कि हाँ ये इसका काम ये है, चीनी पाने के लिए, कंतक का काम है काटने के लिए, इस तरह करके हम, है ना? ठीक, तो हो गया। तो अब दांत का काम जान गया ना? फिर अभी बाद में जानेंगे कि दांत कब झड़ते है ना? अब ब्रश मंजन हमें करना चाहिए, हो सके तो दिन में 2 बार, सुबह शाम, है ना? लेकिन एक बार तब भी करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो हफ्तों भर नहीं करते हैं, हफ्तों भर साफ, फिर कीड़े लग जाते, दांत झड़ सकते हैं। अरे तो इस तरह वाले झड़ने नहीं, एकदम कीड़े लग जाएंगे, एकदम गंधाएगा, दूर से देखने लगे कौन है नहीं बेटा, ये मेरा दांत टूट रहा है। वो दूध के दांत कहलाते हैं। किसके कौन से दांत कहलाते हैं? दूधिया दांत है भाई, जो समझ रहे हो, है ना? अभी है, लेकिन 7 दिन वाले बहुत गिर गए होंगे, है ना? तुम लोगों के दूध के दांत गिर चुके हैं ना? फिर उसको तोड़ के, मतलब टूट गया है, फिर आंखें मूंद के, फिर आंख मूंद के खपड़ाई में फेंक देते हो, फेंक देते हो। ये देखो कुएं में फेंक देते हैं, है ना? बहुत लोगों को लगता है कि अगर इस तरफ फेंकेंगे आंख मूंद करके तो दांत जुड़ा जम जाएंगे, तो आप कहीं फेंको, है ना? बहुत लोग रखे जाते हैं कि अच्छा हमारा दांत कीमती है ना? तो ठीक है, सबका अपना अपना काम है, इसको मिटा दें। भोजन गया, अब दांत में एकदम चबा चबा के तोड़ देगा भोजन को, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, है ना? कभी रोटी लेना, एकदम चबाना, अब फिर रख करके देखना, उल्टी नहीं करना है, बाहर निकाल के देखना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? अब मन पड़े तो दोबारा मिटा दें। दांत का काम जान गए। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में। अब मुख में दांत है, जीभ का काम आएगा ना? दांत है, दांत भोजन को क्या कर देंगे? एकदम तोड़ देंगे। अभी तो जीभ करते हैं ना, फिर हाँ मिटा दें।